आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर एक सेइंग है, 100 मशहूर एक सेइंग है, 100 बीमारियों की एक बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर, और इसका सबब है हमारे खाने की आदत, या यूं कहिए जो हम खाते हैं। और इनमें से एक वजह है कोल्ड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स। मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं रीडर टीवी। क्या आप जानते हैं कि आप जब एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हकीकत में आप क्या पी रहे हैं? तो देखिए, ये है इंग्रेडिएंट लिस्ट एक कोल्ड ड्रिंक की, जिसकी क्वांटिटी है 345 मिलीलीटर। इस 345 मिलीलीटर में 37 ग्राम शुगर, 34 ग्राम सोडियम, 37 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 138 कैलोरीज। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए पैदा हुए हैं। किसी को मिलने जाओ तो तब खाने के साथ ज़रूर पिएंगे। चलते फिरते गर्ल्स के सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक मामूल बन के रह गया है। कुछ मुल्कों में कोका कोला बैन है, कुछ मुल्कों में, मगर ये बात हतमी नहीं कही जा सकती कि 2-4 मुल्क हैं या 5 मुल्क हैं। अगर एक टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स अगर बैन है तो हो सकता है कि कोई लोकल कोला उस मुल्क में फ़रोख्त हो रहा हो। बात तो है उस कोल्ड ड्रिंक में शामिल इंग्रेडिएंट्स की, जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की खातिर हम हर रोज़ ये सब कुछ पी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ बिलियंस की तादाद में लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या यूं कहिए फ़रोख्त होती है। कुछ लोग इन ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के साथ तशबीह देते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते, मगर इतना ज़रूर है कि इस तरह की ड्रिंक्स और कोलाज या फीजी ड्रिंक्स, इसमें सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड होता है, मगर ये कहना कुछ मुनासिब नहीं है कि वो एक टॉयलेट क्लीनर है। सिट्रिक एसिड तो कुदरती तौर पर एक ऐसा एसिड है जो कि मिलता है आपको लेमन में, ऑरेंजेस में, जबकि फास्फोरिक एसिड एक फूड ग्रेड एडिटिव है। इस फूड ग्रेड एडिटिव फास्फोरिक एसिड को एक नंबर जो कि नॉर्मली फूड आइटम्स पे लिखा होता है वो है E338, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये फास्फोरिक एसिड एक एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे काम आता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में या खाने वाली चीज़ों में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए काम आता है। शुगर की मौजूदगी में ये बैक्टीरिया बनते हैं और फिर इस एडिटिव को उसमें डाला जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ ना करें या हो ना पाए। यही दोनों एसिड्स यानी सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर में भी मिलते हैं, और फिर जैम्स, जेलीज, जितना भी प्रोसेस मीट है उसमें, सीरियल्स में और चीज़ में, और बहुत सारी मुख्तलिफ फूड आइटम में मिलते हैं। मगर एक बात याद रखिए कि ये दोनों एसिड बड़े वीक एसिड्स हैं, बहुत कमज़ोर हैं। ये इतनी क्वांटिटी में होते हैं, कोई नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन उतना नहीं। जबकि टॉयलेट क्लीनर के अंदर और बहुत सारे एसिड मौजूद होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि टॉयलेट क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल भी होता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड शक्ल तो नहीं होती, वो भी उसको भी डाइल्यूट किया गया होता है, बट ये उसमें शामिल होता है टॉयलेट क्लीनर में। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर आप pH लेवल देखें टॉयलेट क्लीनर का तो वो 2.5 है, और लेमन जूस का वो भी 2.2 के करीब है, अनार के जूस का 2.8 के करीब है। ये pH वैल्यू का ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम ये कहें या उसको ये कह के बहाना बनाएं कि ये चूँकि कोल्ड ड्रिंक का भी इतना ही है तो ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है। pH वैल्यू को ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये नुकसानदेह चीज़ है। अब देखिए ना, अनार के जूस का अगर 2.8 है तो टॉयलेट क्लीनर का 2.5 है, तो ये कैसे नुकसानदेह हो सकता है? तो ये ऐसा रेफरेंस नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये नुकसानदेह चीज़ है। तो आप देखें कि ये ड्रिंक्स आखिर नुकसानदेह फिर हैं क्यों? सबसे पहले देखिए, एक 345 मिलीलीटर बॉटल के अंदर जो 138 कैलोरीज हैं,
क्या आप एक कोल्ड ड्रिंक पीकर उसको लंच या डिनर तस्वर कर सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक एक डिनर या लंच का नेमल बदल कैसे हो सकती है? इसके साथ आपको रोटी, कोई एक आध सालन, आलू वगैरह, या फिर शायद कोई एक स्वीट डिश या इस तरह की और राइस, कोई भी चीज़ आपको शामिल करनी होती है तो वो आपका पेट भरने का सबब बनती है, ना कि एक कोल्ड ड्रिंक जिसमें 138 कैलोरीज आपने ले ली। इस सब खानों का ज़रा कैलोरीज के एक साथ जमा करके तो देखें, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आप ये सब क्या खा रहे हैं। यानी इन खानों में भी तो कैलोरीज हैं। फिर अगर आप कोल्ड ड्रिंक साथ लें तो वो ओवर एंड अबव उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी कैलोरीज प्लस होंगी। तो फिर ये ड्रिंक जिसकी कैलोरीज मैंने आपसे कहा 138 के करीब हैं, तो ये एक एडिशनल कैलोरीज तस्वर होंगी, यानी आपकी बॉडी में जा रही होंगी। दूसरी बात ये कि अगर आप एक हेल्दी लंच या डिनर करेंगे तो उसमें शामिल होगा मिनरल्स, प्रोटीन्स, पोटेशियम, विटामिन्स, फाइबर, फैट एक्स्ट्रा, अगर आप मुनासिब हेल्दी फूड लेते हैं तो। मगर इस ड्रिंक में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैलोरीज, जो कि आपकी बॉडी के लिए किसी तौर भी काम नहीं आएंगी। या फिर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उस सब कैलोरीज को बर्न करने के लिए उतनी एक्सरसाइज या कोई और काम करें जिससे वो कैलोरीज बर्न हो। ये है सिर्फ और सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, और वो भी इतनी बड़ी मकदार में कि आप रिसर्च करें कि एक आम इंसान को कितनी एडिटिव शुगर रोज़ाना खानी चाहिए या फिर वो खा सकता है। तो जवाब है 0। यानी ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जितनी शुगर है वो सारी की सारी वो एडिटिव शुगर है, एडिशनल शुगर है, जो कि आप ले रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है रोज़ाना की बुनियाद पर, जो आप ऑलरेडी हासिल कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे खाने में, लंच में, डिनर में। आप जो कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे हैं, यानी रोटी, फ्रूट्स, दूध और दूसरी अशिया, इन सब में आपकी ज़रूरत के लिए शुगर मौजूद होती है, जैसा मैंने आपसे कहा। तो फिर आखिर एडिशनल शुगर क्यों लें? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिकमेंडेशन के मुताबिक या तो एडिशनल शुगर लेनी ही नहीं चाहिए, और अगर आप लेना चाहें तो मैक्सिमम 150 कैलोरीज यानी मैक्सिमम 9 टेबल स्पून्स यानी 36 ग्राम शुगर आप ले सकते हैं, या फिर 6 टीस्पून, यह है मर्दों के लिए। और ख़वातीन के लिए मैक्सिमम एडिशनल शुगर अगर आप लेना चाहें तो वैसे तो लेनी ही चाहिए, तो ख़वातीन के लिए 6 टीस्पून्स यानी 25 ग्राम यानी 100 कैलोरीज, यह है ख़वातीन के लिए। याद रखें कि एक सोडा जो होता है उसके कैन में तकरीबन 8 टीस्पून्स यानी 32 ग्राम शुगर होती है, जो कि आपकी डेली मैक्सिमम एडिटिव शुगर के तकरीबन बराबर है, वो भी अगर आप लेना चाहें तो। बाकी सब शुगर जो आपके खाने के अंदर लेते हैं वो ओवर एंड अबव उस शुगर के है। ये तमाम शुगर आपको सिर्फ और सिर्फ बीमार करने की वजह तो बन सकती है अगर आप इसे साल हर साल इस्तेमाल करेंगे, सेहत के लिए नहीं। और आप अपने अंदर इस एडिशनल शुगर की वजह से, जो कि आपकी डेली रिकमेंडेड शुगर है, अगर आप लेते रहेंगे इसे साल हर साल, तो क्या होगा? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और रिजल्ट टाइप 2 डायबिटिक, जो कि जैसे मैंने शुरू में कहा 100 बीमारियों की जड़ या माँ कह लीजिए या बुनियाद कह लीजिए, सारी की सारी बीमारियां शुरू इससे होती हैं। याद रखिए कि शुगर इनटेक एक एडिक्शन के बराबर है, यानी जिस तरह आपको ड्रग की एडिक्शन होती है, ये उसी तरह की एडिक्शन है। एक कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की एक एडिक्शन हो जाती है, जैसे मेरे एक दोस्त की, मैं जानता हूँ उसको, वो रोज़ाना 1.5 लीटर की 6 से 7 बोतलें रोज़ाना पीते थे। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। और फिर शुगर के मर्ज़ में ऐसे मुब्तला हुए कि दोनों टांगें भी कटी और फिर उसी हालत में वो वफ़ात पा गया। ना सिर्फ इस
जो मैंने उनको देखा अपने दोस्त को, ना सिर्फ उनको शुगर हुई बल्कि जो मैंने आपसे पहले कहा शुरू में, शुगर के अलावा कुछ 6-7 तरह की और बीमारियां, हार्ट अटैक, किडनी इश्यूज, लिवर इश्यूज, सो मेनी थिंग्स, स्किन प्रॉब्लम। तो वो एक टेरेबल डेथ थी उनकी जो मुझे आज तक याद है। 1.5 लीटर की 6 से 7 बोतलें रोज़ाना। अब आइए ज़ीरो शुगर, यानी वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि ज़ीरो शुगर कहलाती हैं, इनको ज़रा देख लीजिए। कहने को तो ज़ीरो कैलोरीज होती हैं उसमें, क्या ये पीने के लिए सेफ है? इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल हैं एस्पार्टेन, सैचुरेन और सुक्रालोस। ये 3 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ रिसर्च में कहा गया है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये बायस बनते हैं आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का, किडनीज इश्यूज़ का और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियाँ। लेकिन कुछ का ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर कुछ भी कहें, मगर एक नेचुरल विटामिन और आर्टिफिशियल विटामिन जो कि एक सिंथेटिकली बनाया गया होता है बराबर हो सकते हैं। यानी वो विटामिन्स जो आपको एक नेचुरल हेल्दी फूड खाने से मिलता है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं जो आजकल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां सिंथेटिक विटामिन्स बना रही हैं? कुछ लोगों को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जब आप कहीं यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, पाकिस्तान में तो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि वहाँ पे 2 तरह के विटामिन्स मिलते हैं आपको, एक सिंथेटिक विटामिन्स और एक नेचुरल विटामिन्स। अगर आप, पहली बात तो ये कि नेचुरल विटामिन्स आपको मिलेंगे बड़े रेयर, मिलते हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं बट वेरी रेयर। मोस्टली अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो सारे के सारे मोस्टली 99% विटामिन्स आम शॉप्स पे, आम ड्रग स्टोर्स पे वो सारे सिंथेटिकली मेड होते हैं। अगर आपको कहीं नेचुरल विटामिन्स अगर आप ढूंढेंगे तो वो 4 to 5 टाइम्स बल्कि इससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। ये है फ़र्क। अगर वो दोनों बराबर हैं तो फिर कीमत में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हर वो चीज़ जो आर्टिफिशियली हासिल की गई हो खाने के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ऐसा ही जैसे मेडिसिन के फ़ायदे के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगला इशू है ये सॉफ्ट ड्रिंक जो कि डार्क कलर सॉफ्ट ड्रिंक्स है। मैं नाम इसलिए ले रहा कि हम किसी को पेन पॉइंट नहीं कर रहे। जो भी डार्क कलर सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी जितने भी ये कोल्ड वाले बाज़ार में अवेलेबल है, इनका ये कलर किस तरह हासिल किया जाता है, ये एक बड़ी अजीब स्टोरी है। ये हासिल होता है शुगर को एक्स्ट्रा जलाने से। अगर आप शुगर को एक्स्ट्रा जलाएं तो डार्क ब्राउन सी हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगर वो खाने की कोई चीज़ जो कि ज़्यादा जलाई जाए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शुगर को ज़्यादा जलाएं तो वो डार्क ब्राउन हो जाती है, या उसको ज़रूर से ज़्यादा जला दिया जाए और उसका कलर चेंज हो जाए तो वो कैंसर पैदा कर सकती है। जब चीनी को आप एक हद से ज़्यादा जलाएंगे तो उसमें से बनेगा कैरमल, यानी कैरमल बन जाता है, और ये इस्तेमाल होता है कोल्ड ड्रिंक का कलर बनाने के लिए, डार्क ब्राउन या जैसे कोलेज होते हैं। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि बहुत पहले और अब भी शायद दूर दराज के गांव में लोग शक्कर और मक्खन को काफ़ी देर तक आग पे रख कर उसको इतना जलाते थे कि वो डार्क ब्राउन हो जाती थी, वो एक पेस्ट सी बन जाती थी। क्योंकि मैंने खाई भी इसलिए मुझे याद है। उस पेस्ट को, जो डार्क ब्राउन पेस्ट होती थी, शक्कर को जलाने के बाद उसको बतौर स्वीट भी लोग खाते थे और उसको रोटी के ऊपर रख के उससे रोटी भी खाते थे, उसका पराठा बना के इस तरह वो भी लोग खाते रहे, और ये भी एक रिवाज था। तो जब आप शुगर को ज़रूर से ज़्यादा जलाते हैं तो वो कैरमल जो उसमें बनता है वो कैंसर का सबब बन सकता है, और यही यूज़ होता है कोल्ड ड्रिंक का कलर चेंज करने के लिए। अब वो कोल्ड ड्रिंक्स जो काली नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक वो जो काली नहीं है, यानी मुख्तलिफ और कलर हैं, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है? सिंथेटिक फूड कलर्स, जिसका एक कोड उसको दिया गया है E110, और ये एक एजोडाई है जो कि हासिल होता है पेट्रोलियम से।
एक रिसर्च के मुताबिक ये जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं ये क्या करते हैं, ये बच्चों में पैदा करते हैं हाइपर एक्टिविटी, और इसलिए कुछ मुल्कों में इसे बैन कर दिया गया है। हम समझते हैं कि बच्चे हमारे एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, एक्स्ट्रा हाइपर हैं, बहुत तेज़ हैं, बैठते नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पिछले 30, 40, 50 साल से यूज़ कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कैसे कैसे निकलता है और टाइम के साथ साथ निकलता है। अच्छा, ये जो मैंने आर्टिफिशियल कलर आपको जिक्र किया, जिसको हमने कोड नॉर्मली बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है 110, ये बेसिकली एक सनसेट येलो FCF है। इसका इस्तेमाल काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, बैन हो चुका है, मगर हमारे जैसे मुल्कों में शायद नहीं। अब भी बहुत सारी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ये मल्टीनेशनल कंपनियां पैसे खर्च करती हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट को लॉबिंग करके किन हलकों में, पॉलिटिकल हलकों में, और बाद में कोर्ट केसेस के लिए ये सब जीत के ये सारे के सारे आर्टिफिशियल चीज़ें ये मुसलसल यूज़ करती हुई नज़र आती हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो फिर उनको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनको अपनी कौमों का, अपने बच्चों का फ़िक्र है, तो वो इसमें मुसलसल रिसर्च करते रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो साइंस साबित करती है कि ये ठीक नहीं है, वो फिर वक्त के साथ साथ वहाँ पे बैन होती जाती है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ऐसा ही हो। ये लॉबिंग क्या चीज़ है जो मैंने आपसे जिक्र किया, एक तरह की रिश्वत तो है। ये तमाम कंपनियाँ अपने प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा परेशान रहती हैं, ना कि आपकी सेहत के बारे में। और फिर ये दवासाज कंपनियाँ इसी तरह फैलती फूलती नज़र आती हैं। यानी एक बीमारी क्रिएट होती है, एक बीमारी बनती है किसी इस तरह की फूड खाने से, और फिर उसके ऊपर दवाई के ऊपर रिसर्च होती है और फिर ये दवाई बिकती है आपकी। आप देख लीजिए, अगर हम, जैसे मैं एक पहले प्रोग्राम मैंने कहा और आज भी उसी तरह का एक मौजू है कि अगर आप मैदा ना बनता और अगर हम रिफाइंड फ्लोर ना खाते तो आज शुगर इतनी ना होती, और अगर शुगर इतनी ना होती तो फिर ये सारी मेडिसिन और फिर ये इंसुलिन और ये सब चीज़ें कैसे आती। तो इससे ज़रा आप लिंक कीजिए चीज़ों का। बाकी आइए अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारा उसको देखते हैं, वो क्या है। वो है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स E211, और ये है सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, 2005 में FDA ने, जो एक USA का अदारा है, उसने कुछ टेस्ट रन किए प्राइवेट लैब्स के अंदर और मालूम पड़ा कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में बेंजीन पाई जाती है। एक्चुअली अगर आप देखें तो बेंजीन टाइप की जो गैस है नॉर्मली देखी गई है गाड़ियों के एग्जॉस्ट के अंदर, और जिनमें पेट्रोल जलता है या फिर जब कोयला जलाते हैं तो उसमें से बेंजीन निकलती है, और ये काज है एक तरह के कैंसर पैदा करने के लिए। याद रखिए, ज़्यादा नमक हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है फास्फोरिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जहाँ शुगर इस्तेमाल होती है तो वहाँ बैक्टीरिया बनने की चांसेस होते हैं, तो उसके लिए इस इंग्रेडिएंट को शामिल किया जाता है। तो बच्चों के ज़्यादातर दांत जो एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स पीने से सिर्फ फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से ख़राब होते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर 330 या सिट्रिक एसिड है, ये आम तौर पर लेमन जूस में पाया जाता है और इससे खट्टा टेस्ट आता है। इसको भी एक आर्टिफिशियल ये जो एडिटिव है एसिडिटी रेगुलेटर 330, ये भी उसमें शामिल किया जाता है। ज़ाहिर है लेमन जूस फ्रेश कहाँ से मिलेगा और कहाँ से शामिल करेंगे वो। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट 331, इसका काम है कि कोल्ड ड्रिंक्स की एसिडिटी कम की जा सके और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स जल्दी ख़राब ना हो। तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक किसी और केमिकल वजह से एसिडिटी पैदा होती है, अब उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए फिर उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि उसके एसिडिटी को एक लिमिट के अंदर रखा जा सके। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि वो जल्दी ख़राब ना हो। इसके अलावा E1450 एक स्टेबलाइज़र है, वो भी कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद होता है।
ये थे वो तमाम इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से जन्म लेती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बाद में बनती है टाइप 2 डायबिटीज। तकरीबन हर बीमारी की बुनियादी वजह, वो किडनी प्रॉब्लम हो, वो हार्ट अटैक हो, लिवर इश्यूज हो, या और बहुत सारी बीमारियां, इन सब के ओवर एंड अबव हमारे यहाँ चूँकि बिजनेस एथिक्स नहीं है, जो कि जिसकी यहाँ पे शदीद कमी है, तो मैं आपको एक वाक़या चलते चलते सुनाता हूँ। याद रखिए कि इस वाक़े के पीछे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारे बिजनेस एथिक्स की वजह है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले, आज से 20-25 साल पहले, मेरा एक दोस्त था, तो वो उन ज़माने में कोल्ड ड्रिंक की एजेंसीज होती थी, पहले आजकल भी होती हैं, जैसे कोका कोला, ये पेप्सी, ये 7up, इन्होंने आगे एजेंसीज दी होती हैं और कुछ एक मखसूस एरिया के लिए होती हैं। उसने किसी एक मखसूस एरिया की एजेंसी ली, किसी एक कोल्ड ड्रिंक की, तो वो उसने कोई 3-4 महीने उसको रन किया। तो मुझे एक दिन कहने लगा कि इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो मैंने कहा किसी से मशवरा करो कि आखिर इसमें फ़ायदा क्यों नहीं है, लोग तो इसके लिए बड़े पैसे देते हैं और इसलिए मरते हैं कि मुझे इमरजेंसी मिल जाए। तो थोड़े दिन बाद हम दोनों एक और एजेंसी जो रन कर रहा था उसके पास गए किसी रेफरेंस के साथ, मैं भी साथ था। तो हमने उसे अपना मुद्दा बयान किया कि यार इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं? हमने कहा ये करते हैं। उसने कहा डेफिनेटली फिर आपको फ़ायदा कैसे होगा? उसने कहा मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसके अलावा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो तरीका उसने बताया वो सुनने वाला है। उसने कहा कि शाम को, ये उन ज़मानों की बात है जब डिस्पोजेबल बॉटल्स नहीं आया करती थी, सिर्फ ग्लास बॉटल्स होती थी, वो आज भी हैं। उसने कहा कि जो हम डेली डिलीवरी करते हैं शॉप्स पे, तो वो शाम को हम वापस, जब नया स्टॉक जाता है दुकानों पे, तो वो जो खाली होती हैं बॉटल्स वो वापस आ जाती हैं। तो हमने ये 5-6 लड़के रखे हुए हैं, तो एक ट्रक में से हम तकरीबन 150-200 बॉटल हम दोबारा बनाते हैं। यानी एक ज़माने में बड़ी आदत थी, आज भी है, कि बॉटल पूरी नहीं पीती, वो अनएथिकली समझा जाता है, तो उसमें से हर बंदा थोड़ी बहुत बॉटल छोड़ देता है। तो कह रहा है वो सारी बॉटल जो थोड़ी थोड़ी छोड़ी होती थी वो हम एक बॉटल में पैक करते हैं, ऊपर कवर लगाते हैं। तो इस तरह वो फिर हमें तकरीबन 150-200 बॉटल जो थी ना, फीड ट्रक, वो दोबारा तैयार करते हैं कवर लगा के, और फिर वापस सप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअली हमारी सेविंग वो होती है। अब इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का कोई कसूर नहीं है। हम चूँकि अनएथिकल लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, तो ओवर एंड अबव बाकी माशरों में, बाकी सब जगह जो उसका नुकसान है, ये एक एडिटिव नुकसान है। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, वो कि 25 साल पुरानी बात है, मुझे नहीं पता आजकल क्या सूरत हाल है, इसलिए मैं आजकल इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता। तो तब से मुझे एक तरह से इस कोल्ड ड्रिंक से वैसी नफरत सी हो गई कि हम क्या पी रहे हैं और क्या लोगों को पिला रहे हैं। अब हमारे दोस्त बेचारे फौत हो गए, तो कभी याद करते थे, हम सोचते थे कि हम क्या लोगों को पिला रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि पिएँ क्या? फ्रेश जूस, नींबू पानी, या इस तरह की और चीज़ें जो बगैर किसी एडिटिव के हों? तो मैं आपसे कहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ पानी, और वो भी नीम गर्म। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और डॉक्टर भी यही कहते हैं। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ये जो सादा पानी है, अगर आप हो सके तो बॉयल करके पिएं, और उसके बाद उसको ठंडा करके नीम गर्म पानी पिएं। इससे अच्छा मशरूब और हो कोई नहीं सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रेश जूस और नींबू पानी नहीं? इसलिए कि नींबू पानी में भी एडिटिव होते हैं, और फ्रेश जूस को आप कहते हैं, आप अपने सामने फ्रेश जूस निकालते हैं, तो होता यह है कि अल्लाह ताला ने जो फ्रूट बनाया है, जब आप फ्रूट पूरे का पूरा खाते हैं, तो उसकी शुगर आपको एकदम स्पाइक नहीं देती। जबकि आप उसका जब जूस निकालते हैं, तो वो कंसनट्रेटेड शुगर जो होती है वो जूस में रह जाती है, और जो एक्चुअली उसका छिलका होता है जिसमें विटामिन होते हैं, और जो कंट्रोल करती है आपकी शुगर को रेगुलेट करने वाला पार्ट, वो आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो याद रखिए, फ्रेश जूस, ये आपका ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ है, ये आपकी शुगर को स्पाइक करती है। तो कोशिश करें, जो भी लें, जो नेचुरल अल्लाह ताला ने जिस फॉर्म में दिया है, उस फॉर्म में उसको खाएं। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है, शुगर से बचना है, और फिर इसके साथ 50 और बीमारियों से बचना है, मुझे उम्मीद है
कि आपको वीलॉग पसंद आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।